दुनिया में सबसे पहले किसने किसको तलाक दी थी? दुनिया की सबसे पहली तलाक कब हुई थी? तलाक़ का मसला तो आपने पूछा है, लेकिन क्या इस चैनल के माध्यम से आप जो है तो तलाक़ की तरगीब दे रहे हैं या लोगों को जो है तो इसकी जानकारी देना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? अयान कुरैशी। माशाल्लाह कुरैशी साहब कहाँ यहीं रहते हैं औरंगाबाद? हाँ, औरंगाबाद से है। माशाल्लाह, क्या कारोबार करते हैं या स्टडी चल रही है या जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? मैं खुद का, मेरा कंपनी में वर्कर है मेरे पास में काम पर, मेरा खुद का जॉब है उधर। माशाल्लाह, बिजनेस है मतलब आपका। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह बरकत दे। कुरैशी साहब, इस्लाम से रिलेटेड सवाल कर सकते हैं आपसे? जी बोलिए ना। आप बता सकते हैं कि कुरान मजीद किस नबी पर नाजिल हुई थी? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, कुरान मजीद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। कुरैशी साहब, हमारा दूसरा सवाल कि आप बता सकते हैं कि गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं? गुस्ल में 3 फ़राइज़ है। कौन कौन से? नंबर 1 दोनों हाथ, नंबर 1 करारा करना, नंबर 2 पूरे बदन पे पानी इस तरह बहाना कि एक बाल भी बराबर जगह सूखी ना रहे। गुस्ल के फ़राइज़? गुस्ल में 4 फ़राइज़ है। गुस्ल में 3 फ़राइज़ है। गुस्ल इतना ज़रूरी है क्योंकि तमाम इबादत के लिए गुस्ल ज़रूरी है। अगर गुस्ल ही हम मुस्लिम नौजवानों को अगर ना आए तो बहुत बड़ी जो है तो बेशर्मी की बात है, अफसोस की बात है। गुस्ल में 3 फ़राइज़ है। नंबर 1 तो ये है कि भाई 3 मरतबा गरारा करे, अगर रोज़ा रहा तो कुल्ली करे। नंबर 2 ये है कि नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुँचाए, और नंबर 3 ये है कि पूरे बदन से इस तरह पानी बहाए कि बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह, क्या नाम है भाई आपका? मैं हाफिज़ सैयद तलहा जोगेश्वरी, अच्छा माशाल्लाह, मुंबई से आए आप? वालू जमे DC जोगेश्वरी, इमाम व खतीब जामा मस्जिद जामगांव। अच्छा माशाल्लाह, रमज़ान वगैरह सब अच्छे से गुजरे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आफियत से गुजरे। माशाल्लाह। हाफिज़ साहब, इस्लाम से रिलेटेड सवाल कर सकते हैं आपसे? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमसे नहीं पूछेंगे तो आप लोग किससे पूछेंगे, ये बात है। माशाल्लाह। हाफिज़ साहब, आप बता सकते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले किस सहाबी ने लिखा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सहाबा किराम में से सबसे पहले सहाबी खालिद बिन सईद, इन्होंने इस चीज़ को जो है तो लिखा था। माशाल्लाह, बड़े प्यारे अंदाज में जवाब दिया। सबसे पहले जो है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हज़रत खालिद इब्न सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा था। हाफिज़ साहब, आपसे दूसरा सवाल कि आप बता सकते हैं कुरान मजीद की आखिरी वही के कातिब कौन थे? कुरान मजीद की आखिरी वही के आखिरी कातिब हज़रत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। कन्फर्म है? जी जी। कहाँ पढ़े आप? मैं मालेगांव दारुल उलूम मोहम्मदिया में भी मेरी कुछ तालीम हुई है, और असल तालीम मेरी मुफ्ती मोइज़ुद्दीन साहब कासमी जामिया इस्लामिया दारुल उलूम दौलताबाद से मैं पढ़ा हूँ। माशाल्लाह। हाफिज़ साहब, आपसे आखिरी सवाल कि आप बता सकते हैं दुनिया में सबसे पहले किसने किसको तलाक दी थी? दुनिया की सबसे पहली तलाक कब हुई थी? तलाक़ का मसला तो आपने पूछा है, लेकिन क्या इस चैनल के माध्यम से आप जो है तो तलाक़ की तरगीब दे रहे हैं या लोगों को जो है तो इसकी जानकारी देना चाह रहे हैं? नहीं, असल में हमारा काम क्या है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक, क्योंकि आजकल नौजवानों में ये चीज़ है कि भाई बहुत सी अलग अलग जो है तो सोशल वेबसाइट है जिसका इस्तेमाल आज के नौजवान करते हैं। हमने ऐसा सोचे, हमारी पूरी टीम है कि भाई सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के थ्रू दीनी लाइन से भी हम कुछ मालूमात लोगों तक पहुँचाएँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 से 4 मुफ्ती इकराम के निगरानी में ये काम कर रहे हैं। बस ऐसे ही लोगों तक दीन की बात पहुँचना, यही मकसद है, और कुछ मकसद नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी ईमान वालों को मुखातब करना चाहूँगा कि कुरान शरीफ के अंदर तलाक़ देने का कहीं भी हुक्म नहीं है। इस्लाम इसके सख्त ख़िलाफ़ है, तलाक़ के बिल्कुल सख्त ख़िलाफ़ है। लेकिन तलाक़ का जो मसला है, अगर कभी कोई बीवी और शोहर बिल्कुल जो है तो उनमें नहीं बन पा रही है, और अब उनको जो है तो बिल्कुल जो है तो अलहदगी इख्तियार करना है, तो कुरान शरीफ ने इस बात की इजाज़त दिया है कि तुम, सबसे पहली चीज़, कुरान ने तलाक़ का हुक्म नहीं दिया। सबसे पहले तो फरमाया अल्लाह ने अपने कलाम में, व इन इम्राअतुन खाफ़त मिन बालिहा नुशूज़न औ इरादन फला जुनाहा अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहा। अगर दोनों में अगर कभी आपसी नाइत्तेफ़ाक़ियाँ हो जाएँ तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपस में हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से सुलह कर ले। फ़स्सुलहु खैर, कुरान में सबसे बेहतर सुलह उसी को फरमाई है। अगर कभी नहीं सुलह होती हैं तो फिर उसके बाद कुरान ने तलाक़ का हुक्म 1 मरतबा 2 मरतबा, अत-तलाक़ु मर्रतान, कि भाई 2 मरतबा तलाक़ देना है।
अगर 3 मरतबा दोगे तो अपनी बीवी से तुम अलग थलग हो जाओगे, फिर वो तुम्हारी बीवी नहीं रह सकती है। तो 3 तलाक देना इस्लाम में भी एक बड़ा जुर्म है और उसकी बहुत बड़ी सज़ा भी है, शरई एतबार से भी और क़ानूनी एतबार से। शरई एतबार से उसकी सबसे बड़ी सज़ा ये है कि वो उसकी बिल्कुल उसकी बीवी नहीं रहती है, उसके निकाह में नहीं रहती है। जो 3 तलाक अपनी बीवी को कह देता है, चाहे वो एक नशिस्त में कहो या फिर जो है तो मजाक से कहो, कैसे भी कहो, वो उसकी बीवी निकाह से निकल जाती है। आप बता सकते हैं नाम क्या है, क्योंकि हम लोग लॉन्ग वीडियो नहीं बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो होती है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को तलाक़ दिया था अपने वालिद के हुक्म पर, कि उनके वालिद साहब ने कहा था कि मैं जो है तो पहले अपने आपके घर पर आया हूँ, लेकिन मैंने आपकी बीवी से जो है तो कुछ बातें पूछी और आपकी बीवी ने जो है तो जवाब मुझे गलत दिया, तो मैंने इस वास्ते कहा कि आप अपने घर की चौखट दूसरी बदल लें। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को तलाक़ दिया था। माशाल्लाह, बड़े प्यारे अंदाज में हफ़ीज़ साहब ने पूरी तफसीली बात समझाई। हफ़ीज़ साहब, जाते आते आखिरी सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब, आसमानी किताब नाजिल हुई थी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो आसमानी किताबें नाजिल हुई, उसमें से एक किताब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे जो किताब नाजिल हुई वो है इंजील, जिसको हमारे जो है तो क्रिश्चियन भाई जो है तो बाइबल कहते हैं। लेकिन आज जो बाइबल और इंजील की शक्ल में जो किताबें हैं उसमें काट छाट कर दी गई हैं, इसलिए उस किताब को आज माना नहीं जाता है। आज की किताब कुरान शरीफ को जो मानता है वही इस्लाम का मानने वाला होता है। माशाल्लाह, ये थे हमारे आज के 4 सवाल। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में नए सवालों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।